जय जय श्री राम। आप सभी श्रेष्ठ जनों दिव्य जनों का हार्दिक वंदन अभिनंदन एवं स्वागत है। भारत संस्कार मंच ये भारत के धर्म संस्कार का मंच है, राजनीतिक मंच नहीं। और इसमें आप सभी का आह्वान है कि आइए हम सब लोग भारत की संस्कार संस्कृति का उत्थान करें, जिससे सब में संवेदना हो, सबका सत्कार हो, सबको परम शांति प्राप्त हो। ऋषियों ने हमारे यही व्यवस्था दिया था, क्योंकि परमात्मा को प्राप्त करना परमानंद का पर्याय ही है। परम आनंद को प्राप्त करना, दुखों से मुक्त करना ही परम आनंद का प्राप्त करना है। उसके लिए जब तप की आवश्यकता होती है, लेकिन जब तक सभी लोग नहीं कर पाते या सभी लोग जब तप ही करें तो सृष्टि की जो प्रक्रियाएं हैं असंतुलित हो जाएं। तो ऋषियों ने व्यवस्था बनाई कि सभी लोगों का कल्याण हो, क्योंकि सब लोग कल्याण ही और शांति ही चाहते हैं। तो कैसे हो? तो दूसरा मार्ग एक जप तप के द्वारा, दूसरा सेवा के द्वारा, प्रेम के द्वारा मार्ग है सबका कल्याण का। लेकिन सेवा सिर्फ परमात्मा की हो सकती है, प्रेम परमात्मा से ही हो सकता है, संसार से सिर्फ स्वार्थ हो सकता है, मोह हो सकता है। इसलिए संस्कार बनाए। संस्कार का पर्याय ही यही था कि उसके द्वारा आत्मदर्शन के द्वारा साकार ब्रह्म तुमेव माता च पिता तुमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवे महेश्वरा ओम साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। माता पिता गुरु को साकार ब्रह्म के रूप में संस्कारों के द्वारा उन्नति आत्मदर्शन के द्वारा दिखाया कि आप माता पिता गुरु को भगवान समझ करके उनका पूजन वंदन अर्चन सत्कार करो, उन्हें श्रेष्ठ समझकर उनके अनुभवों को धारण करो, जिससे सबका कल्याण हो, सब लोग मनुष्य बने, मनुष्य देवता बने। ये परिस्थितियाँ हमारे भारत की संस्कार संस्कृतियों के लिए, क्योंकि जो दुख होता है, दुख सुख का कारण मन है, और मन का दुखों को दूर करने के लिए कोई डॉक्टर इस मन के दुख को नहीं दूर कर सकता। मन को निर्मल करने के लिए कोई साबुन सर्फ निरमा इसको साफ नहीं कर सकती। इसको निर्मल करने के लिए भारत की संस्कार संस्कृति की आवश्यकता है, जिसमें गौ माता उसके गोबर गोमूत्र से धरती माता पवित्र होती है, इससे अन्न पवित्र होते हैं। अन्न पवित्र होने से विचार पवित्र होते हैं। पवित्र धारणा के साथ भोजन बनाने धारण करने पवित्र स्थान पर धारण करने से होता है। इसलिए दिनचर्या की बात कही, क्योंकि कार्य करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होता है। शक्ति का स्रोत सूर्य है, भास्कर है, और इस क्रिया को दिनचर्या कहते हैं। भास्कर की उपस्थिति में जो आहार लिया जाता है वो पचकर रस बन जाता है। सुबह शौच करते समय पेट खाली हो जाता है। पेट खाली हो जाता है तो बुद्धि भी
निर्मल हो जाती है, खाली हो जाती है। भगवान को धारण करने के लिए या महत्वपूर्ण चीज़ जो कुछ आप धारण करना चाहते हैं उसके लिए स्थान चाहिए। और जब आपका पेट में शुचिता ना हो, साफ ना हो, तो बुद्धि नहीं साफ, तो आप स्थान ही नहीं है तो कहाँ रहेगा। परमात्मा सत्संग ही निर्मल कर सकता है। और जब स्थान आपके अंदर हो सत्संग के रहने का, तभी आपके संग रहे, आपके मन को निर्मल करे, आपके बुद्धि को निर्मल करे। जब बुद्धि रिक्त रहे, संसार के भोगों से बुद्धि खाली रहे, पेट संसार के भोगों से खाली रहे, तब आपके संग में सत्य रहे, तब आपके शरीर में, मन बुद्धि में पवित्रता रहे, सुगंध रहे, तभी सत्य आपके संग रहे, तभी धर्म आपके सत्य रहे, संग रहे, तभी आपके परमात्मा आपके संग रहें, आपका कल्याण करें। लेकिन आज हम चुनाव विकास के लिए करते हैं, आप उन्नति के लिए नहीं करते। संसाधनों के विकास के लिए और अधिक से अधिक संसाधन जुटाने के लिए रात में काम करते हैं, रात में बच्चे देर तक पढ़ते हैं। रात को निशा कहा गया है और क्रिया को चरी कहा गया है। आज लोग निशाचरी विकास एक दानवता की बढ़ावा दे रहा है, समाज को खंड खंड तोड़ रहा है, परिवार बिखरता जा रहा है, एक दूसरे का सहयोग सत्कार समाप्त होता जा रहा है। बच्चा पैदा होता है तो उसे आश्रय की ज़रूरत होती है, माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, उन्हें भी आश्रय की ज़रूरत होती है। लेकिन आज वो आश्रय धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, क्योंकि हम जात पात के नाम पर लोगों को चुनते हैं, योग्यता के वो आधार पर सुयोग्य लोगों को, श्रेष्ठ लोगों को नहीं चुनते। हम विकास के लिए चुनते हैं, हम उन्नति के लिए नहीं चुनते। हम शिक्षा धारण करते हैं, विद्या नहीं धारण करते, उसकी व्यवस्था नहीं है। विद्या के द्वारा दीक्षा होती है, उसी से व्यक्ति के अंदर दक्षता आती है, शक्ति आती है। इसलिए आइए हम सब लोग मिलकर ऐसी परंपराओं का निर्माण करें। आप लोग इसमें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके 10 मिनट भी समय देंगे तो ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होगा। परमात्मा का कृपा आप पर आपको प्राप्त होगी, क्योंकि आपके द्वारा ये परमार्थ होगा। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो सकेगा, ऐसे श्रेष्ठ लोगों का चुनाव हो सकेगा जो भारत को श्रेष्ठ बनाएं, नेक बनाएं, अखंड बनाएं। जय जय श्री राम।